अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सबक नंबर 9 की रीडिंग की थी और साथ में उसकी मश्क हल की थी। आज हम सबक नंबर 10 शुरू करेंगे, उसकी रीडिंग करेंगे, साथ में उसकी मश्क हल करेंगे। ठीक है। सबक नंबर 10 का उन्वान क्या है? मुल्ला नसीर का गधा। ठीक है, रीडिंग शुरू करते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा मर गया। गधे के बगैर उनकी गुजर बसर मुश्किल से हो रही थी, यानी उनका गुजारा मुश्किल से हो रहा था। उन्होंने कुछ अर्सा मेहनत करके रकम इकट्ठी की और नया गधा ख़रीदने की गर्ज से बाज़ार की तरफ चल दिए। ठीक है, उसने कुछ अर्सा मेहनत मुशक्क़त की और रकम इकट्ठी कर दी और उसके बाद वो गधा ख़रीदने के लिए बाज़ार की तरफ चल दिए। मुल्ला ने गधा ख़रीदा और घर की राह ली। गधा ख़रीदने के बाद वो वापस घर की तरफ चलने लगे। रास्ते में 2-4 ठग किस्म के लोगों ने मुल्ला को गधा ले जाते हुए देखा। ठीक है, रास्ते में किन्होंने देखा? 2-4 ठग किस्म के लोगों ने, जो मतलब झूठी बातें सुनाकर, कहानी सुनाकर लोगों से रकम या कोई भी चीज़ जो है वो छीन कर ले जाते हैं। ठीक है, लूट कर ले जाते हैं लोगों को। 2-4 ठग किस्म के लोगों ने मुल्ला को गधा ले जाते हुए देखा तो उन्होंने मुल्ला से गधा छीनने की ठान ली। ठीक है, यानी कि उन्होंने इरादा कर लिया कि वो मुल्ला से गधा छीन लेंगे। चुनांचे उनमें से एक आदमी गधे के करीब गया, उसकी रस्सी अपने गले में डाल ली। ठीक है, क्या किया उसने? उसकी रस्सी जो है वो अपने गले में डाल ली और गधा अपने साथियों के हवाले कर दिया। मुल्ला जो है वो गधे के गले में रस्सी डालकर जा रहा था और उसका मुंह दूसरी तरफ था। पीछे से उन्होंने गधे के गले में से रस्सी निकाली और उसे अपने गले में डाल दिया। ठीक है, रस्सी को अपने गले में डाल दिया और गधा जो था वो अपने दोस्तों के हवाले कर दिया। मुल्ला ने अचानक मुड़कर पीछे देखा तो गधा गायब था। वो सीधा चलता जा रहा था, अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा कि गधा जो है वो गायब है और गधे के बजाय एक आदमी के गले में रस्सी बंधी हुई थी। क्या उसने देखा कि जब सीधा जा रहा था, अचानक उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे गधा मौजूद नहीं था, बल्कि गधे के बजाय वहाँ पे एक आदमी जो था वो बंधा हुआ था उस रस्सी के ज़रिए। मुल्ला ने जब ये देखा तो हैरत से कहने लगे, मुल्ला ने जब गधे के बजाय आदमी को देखा तो क्या कहने लगे? सुबहान अल्लाह, मैंने तो गधा ख़रीदा था, यानी अल्लाह की शान, मैंने तो गधा ख़रीदा था, ये आदमी कैसे बन गया? ठीक है, चुनाचे मुल्ला ने उसी को मुखातिब किया। किसको? उस इंसान को, उस आदमी को मुखातिब किया, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उस शख्स ने जवाब दिया, ऐ मेरे आका, मैं एक बदनसीब शख्स हूँ। ठीक है, बदनसीब शख्स हूँ जिसने अपनी माँ का अदब नहीं किया, तो आखिर तंग आकर एक दिन मेरी माँ ने बहुत लानत मलामत की, यानी मुझे बुरा भला कहा और मुझे बहुत बद्दुआएं दी। ठीक है, जिसकी वजह से मैं गधा बन गया। उसने बात बोला तो झूठ था, लेकिन बात उसकी ठीक थी कि अगर हम अपने वालिदैन का अदब नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला का अज़ाब हम पे नाजिल होगा। लेकिन वो यहाँ पे झूठ बोल रहा था कि उसने अपनी माँ का अदब नहीं किया और आखिर तंग आकर माँ ने उसे बद्दुआ दी, जिसकी वजह से वो गधा बन गया। और मेरी माँ ने मुझे बाज़ार ले जाकर फ़रोख्त कर दिया, यानी बेच दिया। जब वो गधा बन गया तो उसकी माँ ने क्या किया? उसे बाज़ार ले जाकर फ़रोख्त कर दिया, यानी बेच दिया। कई साल गधे की ज़िंदगी बसर करने के बाद आज आपने मुझे ख़रीद लिया और आपकी रूहानियत की बरकत, यानी आपकी नेकी की वजह से मैं दोबारा आदमी बन गया। ये कहकर उसने मुल्ला के हाथों को बोसा दिया, यानी मुल्ला के हाथों को चूम लिया। बोसा देना, चूमना। मुल्ला ने जब ये बात सुनी तो इंतहाई मुसर्रत में, यानी इंतहाई खुशी में उसे नसीहत करने लगे, अच्छा अब जाओ और हमेशा अपनी माँ का अदब करना और कभी गुस्ताखी से पेश ना आना। ठीक है, यानी उसके साथ कभी भी अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी ना करना, बेअदबी ना करना अपनी माँ की। ठग मुल्ला को सलाम करता हुआ वहाँ से रुखसत हो गया, यानी चला गया। उन्होंने जो प्लान बनाया था, मंसूबा बनाया था, वो पूरा हो गया कि वो मुल्ला से गधा जो है वो छीन लेंगे, तो उन्होंने वो मुल्ला से गधा छीन लिया। दूसरे दिन मुल्ला ने उधार रकम का बंदोबस्त किया। पहले उसने खुद मेहनत करके रकम इकट्ठी की थी,
फिर उसे गधे की ज़रूरत तो थी, इसलिए उसने क्या किया कि उधार रकम ली किसी से, बंदोबस्त किया, इंतज़ाम किया और दोबारा गधा ख़रीदने के लिए बाज़ार की राह ली, यानी बाज़ार की तरफ चला गया। लेकिन मुल्ला जब बाज़ार में पहुँचे तो उनकी हैरानी की कोई हद ना रही, यानी कि उन्हें बहुत हैरानगी हुई जब उन्होंने देखा कि वही गधा जो कल ख़रीदा था एक जगह बंधा है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ठग जो थे उन्होंने वो गधा दोबारा वहाँ ले जाकर बेच दिया बाज़ार में और उसके पैसे लेकर चले गए। चुनांचे मुल्ला गधे के पास गए और झुककर आहिस्ता से इसके कान में कहने लगे, दोस्त, तुमने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया, फिर गधा बन गए। ठीक है, उससे मुल्ला को लगा कि ये जो गधा है, जो आदमी था कल मुल्ला ने जिस आदमी को घर जाने के लिए कहा था और नसीहत की थी कि वो अपनी माँ का अदब करे और कभी उससे गुस्ताखी ना करे, तो हो सकता है कि उसने फिर अपनी माँ के साथ नाफरमानी की हो, माँ के साथ गुस्ताखी की हो, तो फिर उसकी माँ ने बद्दुआ दे दी और वो दोबारा से गधा बन गया। ठीक है, क्या कहा उसने, तुमने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया, फिर गधा बन गए। ठीक है, सबक की रीडिंग हमने कर ली है। इसकी इमला और रीडिंग जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। इस सबक से आप लोगों ने क्या सबक, मतलब कि आप लोगों को क्या सबक मिलता है कि हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए और उनका जो है वो एहतराम करना चाहिए, उनकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। हालांकि ये ठग ने झूठ बोला था, लेकिन बात ठीक है कि हमें अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। अगर वो बद्दुआ दे दें तो वो अल्लाह ताला हमें उसकी बहुत कड़ी सज़ा देता है। ठीक है, लेकिन दूसरों की बातों का एक और सबक भी है कि हमें दूसरों की बातों पर अंधा यकीन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब गधा जो है वो इंसान थोड़ी बन सकता है, इसीलिए कि हमें हर किसी की बात पर बग़ैर तस्दीक किए उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसकी मश्क हल करते हैं। सवालात के जवाबात दें। पहला सवाल है, मुल्ला नसीर ने क्या ख़रीदा। ठीक है, क्या ख़रीदा था मुल्ला नसीर ने? मुल्ला नसीर ने गधा ख़रीदा। क्या ख़रीदा था? मुल्ला नसीर ने गधा ख़रीदा। दूसरा सवाल लिखें, मुल्ला नसीर कहाँ गए। ठीक है, मुल्ला नसीर कहाँ गए थे? मुल्ला नसीर बाज़ार गए। ठीक है, मुल्ला नसीर बाज़ार गए। फिर है तीसरा सवाल देखें, उन्हें किस किस्म के लोग मिले। ठीक है, मुल्ला नसीर को बाज़ार में किस किस्म के लोग मिले? उन्हें ठग किस्म के लोग मिले। क्या मिला? कौन मिले थे? उन्हें ठग किस्म के लोग मिले। ठीक है, कहानी सुनाकर लूटने वाले या झूठ बोलकर लूट लेने वाले लोग मिले थे। ठीक है, फिर है अगला सवाल देखें, गधे की बजाय आदमी को देखकर मुल्ला नसीर ने क्या कहा। क्या कहा था मुल्ला नसीर ने? सुभान अल्लाह, मैंने तो गधा ख़रीदा था, ये आदमी कैसे बन गया। ठीक है, क्या कहा? सुभान अल्लाह, मैंने तो गधा ख़रीदा था, ये आदमी कैसे बन गया। ठीक है, इसके बाद इसकी मश्क देखें। बुक के पेज नंबर 54 पे आ जाएं, खाली जगह पुर करें। मुल्ला नसीर का डैश मर गया। क्या मर गया? मुल्ला नसीर का गधा मर गया। उन्होंने कुछ अर्सा डैश करके रकम इकट्ठी की, मेहनत करके रकम इकट्ठी की। ये गधा आदमी कैसे बन गया। ठीक है, ये गधा आदमी कैसे बन गया। मुल्ला डैश से कहने लगे, हैरत से कहने लगे, हैरानगी से या हैरत से कहने लगे। आदमी ने अपने डैश में रस्सी डाली, गले में। ठीक है, आदमी ने अपने गले में रस्सी डाली। उसके बाद देखें, अल्फाज की इमला दुरुस्त कीजिए। ठीक है, इमला गलत इमला लिखी हुई है, आपने इसको ठीक करके लिखना है। गधा लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे है जो है दो चश्मी है आएगी। ठीक है, यहाँ पे गला देखें, यहाँ पे लाम अलिफ ला आएगा और रस्सी जो है वो स्वाद से नहीं होती बल्कि सीन से। ठीक है, फिर है गायब, गायब में छोटी ये के नुक्ते नहीं आएंगे बल्कि हमज़ा आएगी। ठीक है, फिर है बंदोबस्त, बंदोबस्त में तोए की जगह पे ते आएगा। ठीक है, बंदोबस्त। आका, आका जो है वो दो नुक्तों वाली काफ इसमें इस्तेमाल होती है। और उसके बाद है बोसा, बोसा जो है वो स्वाद से नहीं सीन से होता है। ठीक है,
गुस्ताखी में गैन नहीं आती बल्कि गाफ आती है, गुस्ताखी। ठीक है, यहाँ पे देखिए गर्ज में जोइंग नहीं आएगी बल्कि ज़्वाद आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ज़्वाद। और बरकत जो है इसमें क्या है? काफ जो है नुक्तों वाली की जगह पे काफ डंडे वाली आएगी। ठीक है, बरकत। इसके बाद अगले पेज पे आ जाएं। अल्फाज के मानी लिखने हैं। सबक से नए अल्फाज चुनकर इनके मानी लुग़त से तलाश करके लिखने हैं। अल्फाज भी खुद ही सबक में से ढूंढने हैं और उनके मतलब जो है, मानी जो है वो भी खुद लिखने हैं। ठीक है, अदब, एहतराम, बंदोबस्त, इंतज़ाम, मुसरत, खुशी, बोसा देना, चूमना, गुस्ताखी यानी बदतमीज़ी या बेअदबी करना। ठीक है, इन्हीं अल्फाज को हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अदब, हमें वालिदैन का अदब करना चाहिए। क्या है? हमें वालिदैन का अदब करना चाहिए। बंदोबस्त, मुल्ला नसीर ने रकम का बंदोबस्त किया। मुल्ला नसीर ने रकम का बंदोबस्त किया। मुसरत, ईद एक पुरमुसरत त्यौहार है। बोसा देना, माँ ने बेटे को बोसा दिया। गुस्ताखी, हमें वालिदैन से गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगले पेज पे आ जाएं। हरूफ लिखे हुए हैं, उनको जोड़कर अल्फाज बनाने हैं। ठीक है, तरतीब भी देनी है और उनको जोड़ के अल्फाज भी बनाने हैं। दाल, अलिफ, सीन, है। ठीक है, पहले इनको तरतीब देंगे और तरतीब देने से ये लफ्ज़ बन जाएगा सीन, अलिफ, दाल, है, सादा। ठीक है, दाल, है, अलिफ, गाफ। इसको अगर तरतीब दे के लिखेंगे कैसे आएगा? गाफ, दाल, है, अलिफ, गधा। फिर है जे, अलिफ, बे, अलिफ, रे। इसको तरतीब देने से क्या लफ्ज़ बनेगा? बाज़ार, बे, अलिफ, जे, अलिफ, रे। ठीक है, फिर है सीन, छोटी ये, रे। ठीक है, इसको तरतीब देने से क्या लफ्ज़ बन गया? रस्सी, रे, सीन, छोटी ये। अगला लफ्ज़ देखें, ये हरूफ जो हैं इनको मिलाने से कौन सा लफ्ज़ बनता है? मीम, मीम, लाम, अलिफ, मीम, ते। क्या लफ्ज़ बन गया? मलामत। फिर है मीम, शीन, काफ, लाम, मुश्किल। और फिर है नून, स्वाद, और ये, है और ते। क्या लफ्ज़ बन गया? नसीहत। ठीक है, आप लोगों ने इन हरूफ को अल्फाज में बदलना है, तब्दील करना है। ठीक है, हरूफ को जोड़कर अल्फाज जो हैं वो बनाने हैं। अब है इसम। इसम किसे कहते हैं? किसी इंसान, चीज़, जगह या जानवर के नाम को इसम कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का, इंसान का, जगह का, परिंदे का, जानवर का, किसी का भी जो नाम है वो इसम है। ठीक है, अगर वो चीज़ ख़ास होगी तो वो इसम मारफा होगा, अगर आम होगी तो इसम नकरा होगा। ठीक है, किसी इंसान, चीज़, जगह या जानवर के ख़ास नाम को इसम मारफा कहा जाता है। ठीक है, मतलब किसी ख़ास चीज़, ख़ास जगह या ख़ास जानवर का जो नाम है वो क्या है? इसम मारफा है। ठीक है, जैसे इंसान का नाम क्या है? अब्दुल्ला। किसी भी इंसान का नाम लिखेंगे तो वो इसम मारफा होगा। अगर सिर्फ़ कालीन लिखेंगे तो वो इसम नकरा है, लेकिन अगर ईरानी कालीन है तो वो क्या है? इसम मारफा है। अगर सिर्फ बाग होगा तो वो इसम नकरा है, लेकिन उसका नाम साथ लिख दिया गया है, क्या है? शालामार बाग, तो क्या है? वो इसम मारफा है। इसम नकरा क्या है? किसी इंसान, चीज़, जगह या जानवर के आम तौर पर लिए जाने वाले नाम को इसम नकरा कहा जाता है। ठीक है, किसी भी आम इंसान, आम चीज़ या आम जगह का नाम जो है वो क्या है? इसम नकरा है। मतलब कि अब्दुल्ला यहाँ पे इसम मारफा है, लेकिन अब्दुल्ला क्या है? एक लड़के का नाम है, तो लड़का क्या है? इसम नकरा है। ठीक है, फल जो है वो इसम नकरा है। अगर फल की जगह पे हम किसी उसका नाम लिख देंगे, आम लिख देंगे, सेब लिख देंगे, तो वो इसम मारफा हो जाएगा। उसके बाद शहर है तो वो इसम नकरा है। अगर किसी शहर का नाम लिख देंगे, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, तो वो क्या होगा? वो इसम मारफा होगा। परिंदा है, अगर किसी परिंदे का नाम लिख देंगे तो वो इसम मारफा हो जाएगा। वैसे परिंदा लिखेंगे तो वो इसम नकरा होगा। अब यहाँ पे आ जाए, इसकी एक्टिविटी देखें। दिए गए जुमलों में से इसम नकरा और इसम मारफा तलाश करके लिखने हैं आपने। मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। ठीक है, किताब कोई भी हो सकती है, इसलिए किताब जो है वो इसम नकरा है। अगर किताब की जगह पे उर्दू की किताब या इंग्लिश की किताब लिख देते तो वो इसम मारफा होता। अल्लामा इकबाल मेरे पसंदीदा शायर हैं। ठीक है,
अल्लामा इकबाल जो है वो ख़ास है, इसलिए इसम मारफा है। और शायर जो है वो कोई भी हो सकता है, तो इसलिए ये इसम नकरा है। फ़ायज़ा बहुत मेहनती तालबा है, फ़ायज़ा नाम लिख दिया है तो क्या है, फ़ायज़ा इसम मारफा है और तालबा जो है वो इसम नकरा है। ठीक है। मेरे घर के करीब एक मस्जिद और बाग है। ठीक है। घर, मस्जिद और बाग, ये तीनों जो है वो इसम नकरा है, मारफा नहीं है। ठीक है। अगर मस्जिद की जगह पे मस्जिद का नाम लिख देते तो वो इसम मारफा हो जाता। ठीक है। और मरकज़ी मस्जिद लिख देते या फिर कोई भी नाम उसकी जगह पे, बादशाही मस्जिद लिख देते या बाग के साथ शालामार बाग लगा देते तो वो भी इसम मारफा हो जाता। लेकिन अभी सिर्फ बाग और मस्जिद लिखा हुआ है तो वो क्या है, इसम नकरा है। लाहौर शहर का शालामार बाग बहुत मशहूर है। अब ये देखिए यहाँ पे बाग जो है वो इसम नकरा है, लेकिन यहाँ पे बाग के साथ शालामार लग गया है तो क्या है, ये इसम मारफा है। ये देखिए लाहौर भी और शालामार बाग भी। शहर जो है वो इसम नकरा है। ठीक है। लाहौर उसका नाम लिख दिया है शहर का तो वो क्या है, इसम मारफा है। जंगल में बहुत सारे दरख्त थे। ठीक है। जंगल जो है वो कोई भी हो सकता है, अगर उसके साथ किसी का नाम लगा देंगे, छांगा मांगा जंगल लगा देंगे तो वो इसम मारफा हो जाएगा। अभी सिर्फ जंगल है तो क्या है, इसम नकरा है। और दरख्त जो है वो भी इसम नकरा है। गुलाब को फूलों का बादशाह कहा जाता है। गुलाब जो है वो क्या है, गुलाब इसम मारफा है और फूल जो है वो क्या है, इसम नकरा है। ठीक है। बादशाह भी इसम नकरा है, अगर बादशाह के साथ किसी का नाम लगा देते तो वो इसम मारफा होता। मिस लाइबा मेरी पसंदीदा उस्ताद हैं। ठीक है। मिस लाइबा जो है वो इसम मारफा है, नाम लिख दिया गया है और उस्ताद कोई भी हो सकती हैं तो उस्ताद जो है वो इसम नकरा है। मैं क्रिकेट और फुटबॉल शौक़ से खेलता हूँ। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों जो है वो इसम मारफा हैं। अब आप लोगों ने इस इसम मारफा और इसम नकरा की चार मिसालें जो है वो खुद से ढूंढ के लिखनी है। ठीक है। चार मिसालें लिखनी है इसम मारफा की और इसम नकरा की। अब इस सबक की रीडिंग जो है वो कर ली है, साथ में आपने इसकी मश्क भी हल की है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है और इस इसम नकरा और इसम मारफा ढूंढ के अपनी अपनी कॉपी पे लिखने हैं। इसके साथ आपने ये दरख्वास्त भी याद करनी है। दरख्वास्त का उन्वान क्या है, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। ठीक है। फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त है। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल मॉर्निंग ड्यू ग्रामर हाई स्कूल। ठीक है। जिसके नाम आपने दरख्वास्त लिखनी है, जनाब आली मौदबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब एक गरीब आदमी हैं, उनकी माहाना आमदनी यानी उनकी महीने की तनख्वाह जो है वो बहुत कम है। वो हमारे तालीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी हमारे स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर सकते। मेहरबानी करके मेरी पूरी फ़ीस माफ़ फरमाएं ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। ठीक है। नवाजिश होगी अल-अर्ज़ आपका, आपकी या आपका ताबेदार शागिर्द अलिफ बे जीम जमात और रोल नंबर। एक दफ़ा फिर से कर लें। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल मॉर्निंग ड्यू ग्रामर हाई स्कूल जनाब आली मौदबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब एक गरीब आदमी हैं, उनकी माहाना आमदनी बहुत कम है, वो हमारे तालीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेहरबानी करके मेरी पूरी फ़ीस माफ़ फरमाएं ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। नवाजिश होगी अल-अर्ज़ आपकी या आपका ताबेदार शागिर्द अलिफ बे जीम जमात और रोल नंबर। ठीक है। साथ में आपने ये दरख्वास्त भी अच्छे तरीके से याद करनी है। यहाँ से देख के आप लोग अपनी अपनी कॉपीज़ पर लिख लें। अल्लाह हाफ़िज़।